हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हीट। तो जो चैप्टर हमारा हीट है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के जो भी चैप्टर्स हैं मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आपकी जो भी चैप्टर है वो सी टेट यूपी टेट दोनों के लिए सेम है। तो आप लोगों को यूपी टेट का भी डेट अनाउंस हो गया है, तो आप यूपी टेट के लिए भी उसी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि साइंस में कंटेंट सेम होता है। तो आप लोग जो है उस चीज़ को भी अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो वीडियो नहीं देखी है आप लोगों ने, पहले जो भी चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं तो आप उनको भी जाके जरूर देखिए। क्योंकि और एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने बताया सारे लेक्चर्स में मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें क्या है, रटने से आप क्वेश्चन को सॉल्व कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है तब तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर अगर मतलब थोड़ा भी क्वेश्चन को घुमा के अगर वो दे रहा है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी चैप्टर आप पढ़िए या फिर कहीं से भी पढ़िए तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है आप वहाँ से पढ़िए अच्छे से, जिससे क्या हो, आप जो भी साइंस में जैसा भी क्वेश्चन आता है आप इजीली इसको कर पाए, ठीक है। तो आज जो हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है हीट। तो हीट तो आप लोग को सबको पता होगा कि हीट क्या होता है, उसमें क्या होता है, सबने फील भी किया होगा। इसमें जो हम लोग का जो गर्मियों का समय चला है, समर का टाइम चला है, तो उसमें क्या होता है, बहुत गर्मी होती है। इतनी गर्मी होती है कि मतलब क्या बताया जाए कि गर्मी की वजह से लोगों के पसीने निकल रहे हैं, वो सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक हीट है। जैसे कि मान लो हमने क्या किया, एक चाय की प्याली लिया या कप लिया, चाय लिया और चाय हमारा हाथ ठंडा है लेकिन चाय गर्म है। जैसे ही हमने उस कप को छुआ, हमारे हाथ भी क्या हुए, गर्म हो गया। अब इसका क्या रीजन होता है कि वो चाय कप गर्म था, उसको छूने से हमारे हाथ कैसे गर्म हो गए। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कप से और हमारे हाथों तक, जो हमारा हाथ ठंडा था और कप गर्म था, वो उसके थ्रू हमारा हाथ भी गर्म हो गया। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे ठंडे से हमारे हाथ ठंडे से गर्म हो गया। तो इसके पीछे हीट का ही लॉजिक होता है, हीट कॉन्सेप्ट होता है। अब वो हीट कैसे ट्रांसफर होती है, चलिए आज हम लोग वो पढ़ते हैं। तो हम लोग हीट क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो उसमें मतलब जो हमारा उष्मा है वो एक ऊर्जा का ही फॉर्म है। दैट मेक्स अ बॉडी वार्म और कोल्ड, जो क्या करता है हमारी बॉडी को ठंडा या गर्म बनाता है। तो उसमें हीट क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी चीज है उसको क्या करता है, ठंडा या गर्म बनाने की कोशिश करता है। तो ये हमारा हीट होता है। एक चीज और हीट में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हीट हमेशा क्या करता है, हाई टू लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। जब भी हमारा हीट कभी भी फ्लो होगा या फिर हीट हमारा जब भी ट्रांसफर होता है, तो हमेशा हाई से लो की तरफ ट्रांसफर होता है। इसका मतलब ये होता है, हाई टू लो का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए जो हमारा कप है, ठीक है, हमने कप जो चाय की कप है, चाय की कप लिया, वो क्या हुआ, बहुत गर्म है, हॉट है, ठीक है। दूसरा हमारा हाथ है, तो कभी भी जैसे हाथ हमारा ठंडा है, तो ठंडा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे हाथ का टेम्परेचर क्या है, लो है। और जो हमारे कप है हाथ में जिसमें चाय है, उसका टेम्परेचर क्या है, हाई है। तो वो क्या करता है, अपने हाई टेम्परेचर से वो लो की तरफ जब ट्रांसफर करता है, तो वो भी क्या करता है, एक दूसरे को तब तक वो ट्रांसफर होता है जब तक उन दोनों में क्या करता है, बैलेंस ना बना लेता है, जो दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो इसीलिए जो हमारा हीट है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है, हम या तो ये कह सकते हैं कि ट्रांसफर होता है। और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये बताई कि जब भी हमारा जो हीट ट्रांसफर होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों टेम्परेचर को वो बैलेंस ना कर ले, सेम ना कर ले। जैसे मान लीजिए मेरा चाय है, ठीक है, चाय का जो टेम्परेचर और मेरे हाथ का टेम्परेचर है, मान लीजिए मैंने ये चाय की प्याली को पकड़ा, गर्म चाय की प्याली को, वो तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक मेरा हाथ और चाय दोनों का टेम्परेचर बैलेंस ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तब तक वो क्या करता है, अपने जो जो हीट ट्रांसफर प्रोसेस है वो कंटिन्यू करता रहता है और वो हीट ट्रांसफर होती रहे। जैसे ही वो बैलेंस हो जाएगा, मान लीजिए हमारे हाथ का टेम्परेचर और चाय की प्याली का टेम्परेचर जैसे ही बराबर हो गया, एक सेम टेम्परेचर में आ गया, वो वहीं पे ट्रांसफर होना रुक जाता है। तो ये हमारा हीट है और हीट इसी तरीके से ट्रांसफर होता है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी डाउट है कमेंट करके आप लोग बताया करिए। अभी हम लोग पढ़ रहे थे हीट, ठीक है। अब हीट और टेम्परेचर
कि जो भी हम लोग हीट क्या होता है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होती है हीट हमारी ट्रांसफर होती है। तो लेकिन जब हमारा हीट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है तो अब हमें टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए कि हीट और टेम्परेचर में आखिर अंतर क्या है, ये क्यों एक दूसरे पे डिपेंड है। तो ये इसलिए डिपेंड है कि जो हमारा हीट है, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो हीट हमारी है एक मतलब ऊर्जा है, ठीक है। और जो हमारे टेम्परेचर है, टेम्परेचर का है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये मतलब क्या करता है, ठंडे और गर्म के मतलब डिग्री को बताता है कि कौन सा कितना मतलब टेम्परेचर क्या करता है कि कितना ये ठंडा, कितना डिग्री ठंडा है या फिर कितना गर्म है, वो एक टेम्परेचर बताता है। जैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट को जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस बताता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री नॉर्मल प्रेशर पे बताता है। तो ये हमारा टेम्परेचर क्या करता है कि हॉट और कोल्ड के डिग्री को बताता है कि हमारा कितना टेम्परेचर है। और हीट हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक एनर्जी को फॉर्म करता है। अब हीट की हमने हीट तो पता कर लिया, हीट क्या होता है, हीट का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन जब हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो हमें ये पता है कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो इसके हिसाब से जब हमारी एनर्जी की यूनिट जूल होती है तो उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए हीट भी हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। तो हमारा जो हीट की एनर्जी, हीट की जो यूनिट होती है वो हमारी जूल होती है, ठीक। वैसे ही टेम्परेचर की यूनिट, क्योंकि जब हम दोनों का कंपैरिजन देख रहे हैं, दोनों में अंतर देख रहे हैं, तो अगर इसकी यूनिट जूल है तो हमारा जो टेम्परेचर है इसकी क्या यूनिट होगी, तो इसकी जो यूनिट है वो है हमारा 3 यूनिट होती है। क्योंकि हम लोग जो टेम्परेचर क्या करते हैं 3 तरीके से मेजर करते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को किस किस चीज़ों से मेजर किया जाता है और अलग अलग तरीकों में, अलग अलग तरीकों से अलग अलग यूज के लिए उसको मेजर किया जाता है। तो हमारा जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को हम लोग सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, ये हमारे 3 डिग्री यूनिट हैं टेम्परेचर के, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है डिपेंड ऑन मास एंड हीट, सॉरी डिपेंड ऑन मास एंड टेम्परेचर। जो हमारा हीट होता है वो किस पे निर्भर करता है, मास और टेम्परेचर पे। हमारा हीट हमेशा जो है मास और टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। और जो हमारे जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है मास, वो पूरा स्वतंत्र है, उसे कोई भी किसी भी प्रकार की मास की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर। मतलब जैसे कि हमने यूनिट पता कर लिया ये क्या होता है और ये किस पे डिपेंड करता है, ये सारी चीजें पता हो गई। यहाँ से क्वेश्चन एक सीटेट में आ सकता है, एक तो यूनिट पूछ सकता है, दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है या क्या है ये पूछ सकता है, तीसरा ये होता है कि हमारा जो हीट है वो किस पे डिपेंड करता है, या फिर हमारा टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है सीटेट में एग्जामिनर बना सकता है। नेक्स्ट हमारा मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर। तो जो कैलोरीमीटर है तो ये क्या करता है, ये मेजर करता है हीट को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, वो कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हीट को मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाता है, वो थर्मोमीटर से। टेम्परेचर हमेशा हम लोग थर्मामीटर से यूज करते हैं। तो ये इनमें हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर पूछिए, क्योंकि मेरा काम ही है आपको बताना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, आपको समझाना। जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी तो कोई मतलब नहीं है इन चीजों को एक्सप्लेन करना। तो चीजें समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये इन दोनों में अंतर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब कितने प्रकार से जो हमारे टेम्परेचर है, मतलब कहाँ कहाँ पे और कौन कौन से ये डिवाइस यूज होते हैं। हम लोगों ने हीट एंड टेम्परेचर में डिफरेंस पढ़ लिया कि क्या होता है हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस। और मैंने ये भी बोला था कि जो टेम्परेचर को थर्मोमीटर से जो है वो मेज़र करते हैं, और उसमें भी अलग अलग प्रकार के थर्मोमीटर होते हैं और अलग अलग जगह पे उनका प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट जो है वो देखते हैं कि तापमान का मापन वो कौन कौन से अलग प्रकार के थर्मामीटर हैं और उनको कहाँ हम अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। तो पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है थर्मोमीटर, ये मैंने डिफरेंस में ही बता दिया था कि जो हमारे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो हमारा जो भी डिवाइस यूज करते हैं वो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है।
अब इसमें कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं जो टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं, और उसका अलग अलग जगह पे क्या प्रीयूज होता है। तो जो हमारा पहला होता है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, मतलब जो क्लिनिक में हम लोग यूज करते हैं वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। और दूसरा हमारा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो हम लोग प्रयोगशाला में, जो प्रैक्टिकल के समय या प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में जो हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे थर्मोमीटर है। अब चलिए इनका देखते हैं कि क्या मतलब इनका यूज है, क्यों हम लोग इनको अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीकों से इनको यूज करते हैं। तो हमारे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जो हम लोग क्लिनिक में यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, जब आप लोग को कभी भी फीवर होता है, मान लो फीवर है बहुत तेज, तो आप लोग जब भी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आप लोग को, अभी तो डिजिटल थर्मामीटर भी काफी यूज होने लगे हैं, लेकिन जो पुराना थर्मामीटर होता था आपने देखा होगा, उसके अंदर मरकरी फिल होती थी, ग्लास कांच का पतली सी रिफिल जैसी होती थी, और उसके अंदर येलो कलर का कुछ भरा रहता था। तो जो वो येलो कलर का फिल होता है उसे मरकरी बोलते हैं। तो उसका काम क्या होता है, उसको वो टेम्परेचर को मेजर करना। और क्या टेम्परेचर वो मेजर करता है, वो ये मेजर करता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, जिससे क्या करते हैं डॉक्टर पता लगा पाते हैं कि मतलब उस इंसान को बुखार है या नहीं है। तो ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो हमारा शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आप मोस्टली, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इंसान होगा अभी तक कि जिसने वो ना देखा हो, वैसे सबने देखा होगा, नहीं देखा तो फिर भी क्लिनिकल थर्मामीटर आप लोग जरूर देखिएगा। कांच का होता है, उसके अंदर येलो कलर का मरकरी फिल होता है, जिसे पारा भी बोलते हैं। तो वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो फीवर को या बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मोस्टली यूज होता है। ठीक है, तो शरीर का तापमान मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अब उसकी रेंज क्या होती है कि मान लो जैसे कि किसी को फीवर है, ठीक है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि मतलब उसको फीवर है या नहीं है। तो जो उसकी रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। तो ये मतलब उसको मेजर करने की रेंज होती है। और मरकरी फील्ड विद ग्लास ट्यूब, जैसे अभी हमने बताया कि जो मरकरी होता है वो ग्लास की ट्यूब होती है, उसके अंदर मरकरी फिल होता है, येलो कलर का होता है। इंक होता है और जिसमें मरकरी वापस जल्दी ना गिरे, और उसमें के अंदर एक इंक फिल होता है, जिससे क्या होता है मरकरी जल्दी गिरती नहीं है बाहर की तरफ। तो ये हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। दूसरा हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर है। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, ये मतलब लेबोरेटरी में ही यूज होता है, ये प्रयोगशाला में यूज होता है। और ये इसलिए यूज होता है कि जो भी प्रयोगशाला में जो लिक्विड होता है उसका टेम्परेचर मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो प्रयोगशाला में लिक्विड का टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो रेंज होता है वो 10 डिग्री से -10 डिग्री है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक हम इसकी रेंज होती है। तो इससे जो मान लीजिए यूपी टेट और सीटेट में यही क्वेश्चन जो बनता है कि इस रेंज पूछ लेता है कि इसका रेंज क्या होता है, या अब तो एजर्शन टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो उसमें मतलब ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि शरीर का तापमान मापने के लिए हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। और रीजन में ये होता है कि जिसका रेंज हमारा 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर ये एक्यूरेट लिखा है तब तो आपका सही है आंसर, मतलब वो रीजन सही है कि दोनों चीज सही है। अगर ये एक्यूरेट नहीं होगा या फिर यहाँ पे ये जो रेंज है उसको चेंज कर दिया, तो आप लोग का ये हो जाएगा कि ये चीज तो सही है कि हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, जो हमारे बॉडी फीवर को या बॉडी मेजरमेंट के लिए प्रयोग होता है, लेकिन इसकी रेंज ये नहीं है। तो मतलब पहला तो सही है लेकिन दूसरा क्या है, गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, इसमें भी बन सकते हैं, ऐसे इसमें भी बन सकते हैं। तो ये हमारा आज हीट का चैप्टर, मतलब यहाँ पे आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और आसानी से पूरा कवर हो जाएगा, आप उसके लिए परेशान ना होइए। नेक्स्ट हम लोग ये हीट कैसे ट्रांसफर होती है, जैसे कि हम लोग को हीट तो पता चल गया, हीट ट्रांसफर होती है टेम्परेचर के थ्रू होती है, हायर टू लोअर जाती है हीट, ये सब चीजें हम लोगों को पता चल गया। क्या अंतर होता है, कैसे मेजर होता है, ये सब पता चल गया। लेकिन किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, तो उस चीज को जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये हमारे 3 प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है। लेकिन इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हमारी हीट को ट्रांसफर होती है। तो आज के लिए यहाँ इतना ही, और जो भी डाउट है उसको आप कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप शेयर जरूर करिए, और अपने नोट्स खुद बनाइए। और जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई डाउट है तो वो पूछिए, और अगर समझ में आ रहा है तो अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, कब दिन चले जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो अच्छे से तैयारी करिए जिससे आपका जो है सीटी यूपी टेट दोनों क्लियर हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए यहाँ तक की।